हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज का हमारा टॉपिक है सिख एवं अंग्रेजी, ठीक है? सिख एवं अंग्रेजी हमारा टॉपिक है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। सिख संप्रदाय की स्थापना, जो सिख संप्रदाय थी, इसकी स्थापना गुरु नानक, जो प्रथम गुरु ने की थी। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। गुरु नानक के जो अनुयायी थे वही सिख कहलाए। नानक बादशाह नानक बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। जो गुरु नानक थे, बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे, ठीक है। सन 1496 ईस्वी में नानक को कार्तिक पूर्णिमा के दिन आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ था। सन 1496 ईस्वी को गुरु नानक को कार्तिक पूर्णिमा के दिन आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ था। नानक नानक ने गुरु का लंगर नामक निशुल्क नानक ने गुरु का लंगर नामक निशुल्क सहभोगी भोजनालय की शुरुआत की थी। नानक ने अनेकों स्थानों पर संगत मतलब धर्मशाला एवं पंगत पंगत मतलब लंगर स्थापित किया। इन्होंने गुरु नानक के अनुयायियों हेतु एक संस्थान का कार्य किया था। इसने गुरु नानक के अनुयायियों हेतु एक संस्था का कार्य किया, जहां वे प्रतिदिन मिला करते थे। सन 1539 ईस्वी में गुरु नानक ने करतारपुर में मृत्यु हो गई। सन 1539 ईस्वी में गुरु नानक की करतारपुर में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। गुरु अंगद 1539 से लेकर 1552 तक इनका टाइम था। सिखों के दूसरे गुरु बने जो सिखों के दूसरे गुरु बने गुरु अंगद बने, ठीक है। ये 1539 से लेकर 1552 तक। इनका प्रारंभिक नाम इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने लंगर व्यवस्था नानक द्वारा शुरू की गई जो लंगर व्यवस्था थी उसको अस्थायी बनाए रखा। हम गुरुमुखी लिपि आरंभ किया था गुरु अंगद ने। उसके बाद से तीसरे गुरु हुए गुरु अमरदास। जो तीसरे गुरु हुए गुरु अमरदास, ये 1552 से लेकर 1574 ईस्वी तक था, ठीक है। ये सिखों के तीसरे गुरु बने। सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास बने। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग होने वाली कई कार्य किए, जैसे हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लमन को प्रचलित किया। लमन जो था हिंदुओं से अलग विवाह की एक पद्धति थी, ठीक है। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंद वाल जाकर भेंट की और एवं गुरु पुत्री पुत्री बीबी भानु को कई गांव दान में दिए। इनकी पुत्री थी बीबी भानु, इसको अकबर ने कई गांव दान में दिए थे, ठीक है। अमरदास द्वारा 22 गद्दियों की स्थापना कर प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की गई थी। अमरदास जो थे तीसरे गुरु, इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की थी। 22 गद्दी की स्थापना कर प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की गई। उसके बाद से सिखों के चौथे गुरु जो हुए रामदास हुए। 1574 से लेकर 1581 बीबी भानु के पति थे। जो बीबी भानु थी उन्हीं के पति थे रामदास। सिखों के चौथे गुरु ये बने, ठीक है। चौथे अकबर द्वारा बीबी भानु को 500 बीघा भूमि दी गई थी। 500 बीघा जो अकबर ने बीबी भानु को भूमि दी गई थी, इसी भूमि पर गुरु रामदास ने द्वारा अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। जो अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था बीबी भानु को, उसी पर रामदास ने अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना किया। गुरु रामदास द्वारा अपने तीसरे बेटे अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। यहीं से गुरु का पैतृक पद बना यहीं से गुरु पद पैतृक बना, ठीक है। जो रामदास थे रामदास थे गुरु अपने तीसरे बेटे अर्जुन को गुरु का पद सौंप दिया और यहीं से गुरु पद पैतृक बन गया। जे हमारा बेटा का बेटा बनेगा गुरु अर्जुन। ये हुए पांचवे गुरु को जो पांचवे गुरु गुरु अर्जुन हुए। पांचवे सिखों के पांचवे गुरु खाना इन्होंने आदि ग्रंथ मतलब कि गुरु ग्रंथ साहब की रचना की थी। आदि ग्रंथ जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसी की रचना की थी। आदि ग्रंथ में गुरु नानक की प्रेरणा पद प्रार्थनाएं एवं गीत के साथ साथ कबीर नामदेव रैदास की रचनाओं का भी सम्मिलित किया गया है। जो कबीर थे
नामदेव और रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया गया है। जो गुरु अर्जुन थे, सिखों के 5वें गुरु, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। ठीक है। आदि ग्रंथ में गुरु नानक के प्रेरणा पद, प्रार्थना एवं गीत के साथ साथ कबीर, नामदेव, रैदास की रचनाओं का सम्मिलित किया गया है। गुरु अर्जुन द्वारा अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमिंदर साहिब मंदिर का हरमिंदर साहिब का निर्माण करा है। जो गुरु अर्जुन द्वारा अमृतसर का जो जलाशय है, उसके बीच में हरमिंदर साहिब का निर्माण कराया। ठीक है। 1606 में जहांगीर द्वारा ने गुरु अर्जुन को राजकुमार खुसरो की मदद करने के कारण मरवा दिया। 1606 ईस्वी में जहांगीर ने गुरु अर्जुन जो थे, 5वें गुरु थे, राजकुमार खुसरो राजकुमार खुसरो की मदद करने के कारण मरवा दिया गया था। ठीक है। सिखों के 6वें गुरु हुए गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद हुए सिखों के 6वें गुरु हुए। तो 1606 से लेकर 1645 ईस्वी तक रहा था। सिखों के 6वें गुरु कहलाए। गुरु गोविंद जी ने सिखों के सैन्य संगठन का रूप दिया और अकाल तक ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। इसे अमृतसर की किलेबंदी की, इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की थी। जो गुरु हरगोविंद हुए, सिखों के 6ठे गुरु हुए गुरु हरगोविंद। इन्होंने गुरु हरगोविंद जी ने सिखों के सैन्य संगठन का रूप दिया। जो सिख है उनके सैन्य संगठन का रूप दिया और अकाल तक या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी भी करवाई थी। गुरु हरगोविंद जो थे, इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी भी कराई। ठीक है। उसके बाद से गुरु हरराय। गुरु हरराय जो थे वो 7वें गुरु थे। सिखों के 7वें गुरु थे गुरु हरराय। उसके बाद से 8वें गुरु थे गुरु हरिकिशन। सिखों के 8वें गुरु थे गुरु हरिकिशन। ठीक है। इन्होंने दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा। चेचक से इनकी मृत्यु हो गई। जो गुरु हरिकिशन थे, सिखों के 8वें गुरु थे, इन्होंने दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था और इनकी चेचक के कारण मृत्यु हो गई थी। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर हुए। जो तेग बहादुर थे, सिखों के 9वें गुरु हुए। इस्लाम स्वीकार ना करने पर औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। गुरु तेग बहादुर जो थे, सिखों के 9वें गुरु थे। इस्लाम इन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसके कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। गुरु गोविंद, ये सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु हुए। तो गुरु गोविंद सिंह हुए, ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु हुए। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ। इन्होंने अपने अपने को सच्चा पातशाह कहा एवं इनका निवास स्थान आनंदपुर साहिब एवं कार्यस्थल कार्यस्थल होता था। इ- इन्होंने अपने को सच्चा बादशाह कहा कहा एवं इनका निवास स्थल आनंदपुर साहिब, इनका निवास स्थल तुझा आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थल पाओता था, पाओता थी। ठीक है। इन्होंने सिखों के लिए 5 कंकार अनिवार्य किए। 5 कंकार जो था वो अनिवार्य किए। अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति प्रदान की तथा सभी को अपने नाम के अंत में सी शब्द जोड़ने को कहा। जो गुरु गोविंद सिंह हुए, इन्होंने क्या किया, 5 ककार अनिवार्य कर दिया। ठीक है। प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति प्रदान की तथा सभी को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने का को कहा। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो फारसी में जफरनामा लिखे थे। इन पे 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद में मुगल फौजदार वजीर खान द्वारा दीवार में चिनवा दिया गया। इनके 2 पुत्र हुए, गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र हुए। पहले थे फतेह सिंह और दूसरे थे जोरावर सिंह। सरहिंद में मुगल फौजदार वजीर खान द्वारा दीवार में चिनवा दिया गया था। जो वजीर खान था, मुगल फौजदार वजीर खान था, इन्हें दीवार में चिनवा दिया था। 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पथ वैसाखी के दिन की स्थापना की थी। खालसा पथ की स्थापना वैसाखी के दिन की थी। एवं पाहुल प्रणाली, पाहुल प्रणाली मतलब कि जन जंत्र तंत्र मंत्र
तंत्र विधि से तैयार हुआ जल को पाहुल या अमृत कहते हैं। की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। पाउल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने ही सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया। जो आदि ग्रंथ है इसको वर्तमान रूप दिया था और कहा था कि गुरुवारी सिख संप्रदाय के गुरु का काम करेगी और गुरुवारी सिख संप्रदाय के गुरु का काम करेगी। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह नादिर नामक स्थान पर गोल खा नामक पठान ने हत्या कर दी। 1708 ईस्वी में 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ नामक स्थान पर गोरखा नामक पठान ने इनकी हत्या कर दी। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के उपरांत सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर लक्ष्मण देव ने किया। जो सिखों का नेतृत्व किया इनके मरने के बाद वो बंदा बहादुर ने किया था। ठीक है। इसका जन्म 1670 ईस्वी में रजौली गांव पोस्ट जिला में हुआ था और इसके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत है। ठीक है। रामदेव भारद्वाज राजपूत है। इस इनका उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करना था। इनका जो उद्देश्य था पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करना था। इस हेतु इस इन्होंने लोहगढ़ को अपना राजधानी बनाया और गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलवाए। जो लोहगढ़ था इसको अपनी राजधानी कैपिटल बनाया और गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम से सिक्के चलवाए। बंदा बहादुर ने सरहिंद में मुगल फौजेदार वजीर खां की हत्या कर दी। बंदा बहादुर ने सरहिंद में मुगल फौजेदार वजीर खां की हत्या कर दी। ठीक है। मुगल बादशाह फर्रुखियर के फरमान पर 1716 से बंदा सिंह को गुरुदासपुर नागल नामक स्थान पर पकड़कर हत्या की गई थी। बंदा बहादुर ने सहदरा कलगड़ी कलगड़ी नाम से विख्यात हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतरवा दिया था। नादिर शाह 1739 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली 1767 ईस्वी के आक्रमण ने पंजाब में सिख शांति को काफी हानि पहुंचाई। तो नादिर शाह 1739 में आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली 1767 में आक्रमण किया। ने पंजाब में सिख शक्ति को काफी हानि पहुंचाई। ठीक है। उसके बाद से बंदा बहादुर के मरने के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। जब बंदा बहादुर की मृत्यु हो गई उसके बाद से सिख कई कई छोटे टुकड़ों में बट गए। 1748 ईस्वी में नवाब कपूर सिंह ने सभी जत्थू के रूप में संगठित किया तथा इन्हें दल खालसा का नाम दिया। दल खालसा को जस्सा सिंह आहुल आहुलवालिया के नेतृत्व में रखा गया था। ठीक है। 1753 ईस्वी में दल खालसा ने राखी प्रथा की शुरुआत की। दल खालसा ने 1753 ईस्वी में दल खालसा ने राखी प्रथा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत प्रत्येक गांव के उपज से 5वां भाग लेकर दल खालसा उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था। 1753 में दल खालसा जो था दल खालसा तैसा राखी प्रथा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का 5वां भाग लेकर दल खालसा और उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था। इसमें सिखों के राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हुआ था। दल खालसा के 12 दलों में बटा गया। दल खालसा को 12 दलों में बांटा गया जिसे मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ सम्मान होता है। दल खालसा को 12 दलों में बांटा गया। ठीक है। जो दल खालसा था उसको 12 दलों में बांटा गया जिसे मिसल कहा गया। 12 दल को मिसल कहा गया। मिसल अरबी शब्द है, भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान होता है। ठीक है। अब रणजीत सिंह, इनका जन्म 2 नवंबर 1780 ईस्वी को गुजरावाल के सुकर चकिया मिसल के मुखिया मानसिंह के यहाँ हुआ था। रणजीत सिंह का जन्म 2 नवंबर 1780 ईस्वी को गुजरवाल के सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकचरिया मिसल का मुख्य स्थान दिलाया था। 1798 से 99 ईस्वी में रणजीत सिंह ने लाहौर का शासक बना। ठीक है। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मैकडाफ के द्वारा महाराजा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई। तो चार्ल्स मैकडाफ था
उससे और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई थी। रणजीत सिंह के राज्यों के 4 सूबों में बांटा गया था। ठीक है। पहला था पेशावर, दूसरा था कश्मीर, तीसरा मुल्तान था और चौथा लाहौर था। जो रणजीत सिंह के राज्यों को 4 सूबों में बांटा गया था, वो जो 4 सूबा था, पहला पेशावर, दूसरा कश्मीर, तीसरा मुल्तान और चौथा लाहौर था। ठीक है। रणजीत सिंह को शाह सुजा ने कोहिनूर हीरा भेंट किया। जो शाह सुजा था वो रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया। इसे नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली से लूट कर ले गया था। 1739 ईस्वी में नादिर शाह आया और लेके चला गया। हरि सिंह हरि सिंह नौला या नौला रणजीत सिंह के सेनापति थे। हरि सिंह नौला या रणजीत सिंह के सेनापति थे। महाराणा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ था। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजूजुद्दीन एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। ठीक है। रणजीत सिंह की मृत्यु 7 जून मृत्यु रणजीत सिंह की मृत्यु 7 जून 1839 ईस्वी को हो गई थी। रणजीत सिंह की मृत्यु 7 जून 1839 ईस्वी को हुई। 1845 से 46 ईस्वी के को प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। 1845 से 46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। 1848 से 1839 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। ठीक है। अंग्रेजों और सिख के मध्य हुई संधियां। संधि भी चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी संधि हुई थी। अंग्रेजों लाहौर की संधि, पहला हुआ था लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी को। इसमें दोनों पक्षों में हुई। इसी के साथ इसका प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ। जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था लाहौर के संधि के साथ समाप्त हुआ था। दूसरा हुआ भौरेवाल की संधि। ये 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुई थी। इस संधि के अंतर्गत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण के लिए ब्रिटिश सेनापति का प्रवास पंजाब में स्वीकार किया गया था। जो भौरेवाल की संधि हुई थी 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को, इस संधि के अंतर्गत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण के लिए ब्रिटिश सेना का प्रवास पंजाब में स्वीकार लिया गया था। ठीक है। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर महारानी जिद्दा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया था। ठीक है। प्रथम चिली चिलिया चिलिया चिलियानवाला की लड़ाई द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान सिख नेता शेर सिंह और ब्रिटिश कमांडर गफ के बीच लड़ी गई थी। एवं द्वितीय लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व की अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ी, जिसमें सिख बुरी तरह से पराजित हुए थे। 22 मार्च 1849 29 मार्च 1849 लॉर्ड डलहौजी की घोषणा के बाद संपूर्ण पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया गया था। 29 मार्च 1849 ईस्वी को कर दिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड का वार्षिक पेंशन देकर शिक्षा प्राप्त करने हेतु इंग्लैंड भेज दिया गया। एवं प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया के हाथ में भेज दिया गया। ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।